हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज में। 21 जून को सभी जगह योगा दिवस का आयोजन किया जाना है। साथ ही साथ योगा दिवस के आयोजन के लिए आपको उससे पहले एक योगा संगम पोर्टल है, उस पर आपको वेन्यू रजिस्ट्रेशन करना है। मतलब जिस जगह पे आप योगा करने जा रहे हैं, जहाँ भी वो कार्यक्रम है, चाहे वो विद्यालय हो, ऑफिस हो, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हो, कोचिंग्स हो, जो भी जगह हो, उनको आपको योगा संगम पोर्टल पर उसका रजिस्ट्रेशन करना है, वेन्यू रजिस्ट्रेशन। साथ ही साथ जब आप योगा दिवस मनाएंगे तो सेम डे आपको आपके जो भी कार्यक्रम हैं उसके फ़ोटोज़ वगैरह भी आपको अपलोड करने होंगे। तो आइए प्रोसेस स्टार्ट करते हैं कि हमें सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना कैसा है। जब तक आप रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे, उसमें एक नंबर जनरेट होता है, उसी नंबर से आप वापस से लॉगिन करेंगे 21 तारीख के दिन, तभी आप वहाँ पे आपके फ़ोटोज़ वीडियोज़ जो भी ऑप्शन मिलेंगे वो अपलोड कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको गूगल पर टाइप करना है आयुष योगा। आयुष योगा आप जैसे ही टाइप करेंगे, फर्स्ट ऑप्शन मिलेगा योगा पोर्टल का, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। जैसे IDY 2026 लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको 3 लाइंस मिल रही है, इस पर क्लिक करेंगे। साथ ही साथ राइट हैंड साइड में एक ऑप्शन मिलेगा योगा संगम का, इसी पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद आपके पास एक ऑप्शन आता है नेक्स्ट बटन का, तो नेक्स्ट बटन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे, इसको वापस से थोड़ा स्क्रॉल करना है। कुछ मैसेजेस मिलेंगे, क्वेश्चंस पुटअप मिलेंगे, उनको आप एक बार देख सकते हैं। साथ ही साथ आपको यहाँ पे चेकबॉक्स पे क्लिक करना है, देन प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ पे देखेंगे इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 2026 योगा संगम। तो आपको यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन मिलता है ऑर्गेनाइजेशन डिटेल्स, सेकंड ऑप्शन है कॉन्टैक्ट डिटेल्स, थर्ड ऑप्शन है OTP वेरिफिकेशन, फोर्थ ऑप्शन है वेन्यू डिटेल्स एंड फिफ्थ है अदर डिटेल्स। तो सारे आपको यहाँ पे पार्ट्स कंप्लीट करने हैं। अब कैटेगरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये सबसे महत्वपूर्ण है कि आपको इसका चुनाव कैसे करना है। प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, जो भी प्राइवेट संस्थाएं हैं, चाहे वो सेंट्रल की हो या फिर चाहे किसी भी स्टेट की हो, ये आप समझ लीजिए जो भी प्राइवेट संस्थान होते हैं उन्हें प्राइवेट इंस्टीट्यूशन सेलेक्ट करना है। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में यहाँ पे एक डाउट होता है कि जो स्टेट्स में एजुकेशन डिपार्टमेंट होते हैं, क्या वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सेलेक्ट करेंगे? नहीं, गवर्नमेंट बॉडीज़ जो भी है वो आपके स्टेट के अधीन है या किसी के भी अधीन है, वो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ही सेलेक्ट करेंगे। अब जो भी NGOs चल रहे हैं, जैसे कोचिंग वगैरह है कोई चल रही है, तो एजुकेशनल आप यहाँ पे इंस्टीट्यूशन सेलेक्ट कर सकते हैं। NGOs होते हैं वो NGO के लिए ऑप्शन है। अदर कोई यहाँ पे जगह है या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, तो आप अदर में जाके उसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इनकेस आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, किसी स्कूल ऑफिस का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं या इंस्टीट्यूशन का कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे सिंपल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। अब आपके ऑर्गेनाइजेशन का नेम क्या है, यहाँ पे आप आपकी जो भी मान लीजिए किसी स्कूल में कार्यक्रम है, स्कूल का नाम डाल दीजिए, ऑफिस का है ऑफिस का डाल दीजिए, किसी अदर प्लेस का है वो डाल दीजिए। तो वो हम यहाँ पे नेम डाल देंगे। देन हम उसके बाद हमें यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट करना है, स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। जिस भी डिस्ट्रिक्ट में ये कार्यक्रम आप करने जा रहे हैं वही आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। ऑर्गेनाइजेशन की डिटेल में आपको उसका पिन कोड डालना है, कंप्लीट एड्रेस डालना है, देन नेक्स्ट बटन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। समझ में आ गई आपको बात? यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले हमने गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, स्कूल का नेम है तो स्कूल का नेम डाल दो, स्टेट सेलेक्ट कर लिया, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लिया, पिन कोड डाल देंगे, उसका एड्रेस डाल देंगे, देन नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के बाद सेकंड ऑप्शन आता है कॉन्टैक्ट डिटेल्स का। अब यहाँ पे दो ऑप्शन मिलते हैं आपको, कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंड ईमेल। तो आपको यहाँ पे ईमेल भी डालना है, मोबाइल नंबर भी डालना है और उसको वेरीफाई भी करना है। पहले हम मोबाइल नंबर डालेंगे। यहाँ मोबाइल नंबर डालने के बाद ईमेल पे क्लिक करेंगे, ईमेल डालने के बाद वेरीफाई बटन पे क्लिक करेंगे तो ईमेल वेरीफाइड सक्सेसफुली का मैसेज आएगा। अब इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आपको ऑप्शन मिलता है नेक्स्ट का, तो नेक्स्ट बटन पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट बटन पे जैसे ही क्लिक करते हैं हमें एक मैसेज आता है, हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, तो हमें यहाँ पे सेंड OTP करना है। सेंड OTP करते ही यहाँ पे हमारे पास एक एंटर OTP का मैसेज आएगा। मैसेज में हमें OTP प्राप्त होगा, जो भी मोबाइल नंबर हमने डाला है। मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल करने के बाद वेरीफाई OTP पे हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ हमने वेरीफाई OTP भी कर लिया। अब हम नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के बाद अब हमारे पास ऑप्शन आता है यहाँ पे वेन्यू डिटेल्स का, मतलब योगा संगम वेन्यू डिटेल। अब आपको यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट करना है, जिस भी स्टेट में है आपके ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे आप यहाँ पे योगा कर रहे हैं वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद आपको सिंपल पिन कोड डालना है, एड्रेस डालना है। अब यहाँ पे एक चीज़ आती है वेन्यू लोकेशन। अगर आप यहाँ पे कोई बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो आप यहाँ पे आपकी
वेन्यू लोकेशन डाल सकते हैं। वेन्यू लोकेशन डालने का सिंपल सा तरीका एक ये है कि डाउनलोड पीडीएफ गाइड दी गई है, इसकी सहायता से कर सकते हैं, और गूगल मैप की आप सहायता ले सकते हैं। गूगल मैप पे आपको आपकी लोकेशन को बस शेयर करके कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है। लेकिन मैं आपको सिंपल सा सजेशन दूंगा, ये वेन्यू लोकेशन स्टार मार्क नहीं है, तो इसको आप खाली छोड़ दीजिए और नेक्स्ट बटन पे क्लिक कीजिए। जैसे आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे, अब अदर डिटेल्स आपकी यहाँ पे आ गई है। अब यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन के मैसेज आते हैं आपके पास। डू यू हैव प्रीवियस एक्सपीरियंस ऑर्गेनाइजिंग IDY इवेंट्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ आयुष? क्या मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंतर्गत आपने कोई IDY इवेंट्स जो है यहाँ पे, आपने क्या पहले उसका एक्सपीरियंस किया हुआ है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ऑर्गेनाइज किया हुआ आपने? तो अगर आपको यस करते हैं तो यस, अदरवाइज नो, आप इसको सिंपल कर सकते हैं। हैव यू एनलिस्टेड एंड आइडेंटिफाइड अ सर्टिफाइड क्वालिफाइड योगा टीचर टू ओवरसी और प्रोवाइड कॉमन योगा प्रोटोकॉल ट्रेनिंग? तो यहाँ पे आपके रिलेटेड जो भी है आप यस कर दीजिए या नो कर दीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप एंटाइटल हैं इसके, तो आप यहाँ पे इसको यस भी कर सकते हैं। अब इसको स्क्रॉल करेंगे, अंडरटेकिंग लेंगे, 3 बॉक्स चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे और सबमिट बटन पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। सबमिट बटन पे क्लिक करते ही आपके पास एक रेफरेंस नंबर जनरेट हो जाएगा इस तरह का, वहीं पे आपको दिख जाएगा। इनकेस आपसे कहीं वो छूट जाता है, कोई बटन ऐसा प्रेस हो जाता है कि वो वहाँ से मैसेज ही गायब हो जाता है, तो आपने जो मेल आपको दिया है योगा संगम रजिस्ट्रेशन करते टाइम, वही मेल आपको ओपन कर लेना है और आपको सबसे ऊपर वो मेल मिल जाएगा, उसे ओपन कर लीजिए, रेफरेंस नंबर नोट कर लीजिए। ये रेफरेंस नंबर इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब आप 21 जून को योगा दिवस के दिन जब आप फ़ोटोज़ अपलोड किए जाएंगे तो आपको इस रेफरेंस नंबर की ज़रूरत पड़ेगी। बिना तो आपको, अगर मान लीजिए आप रेफरेंस नंबर नहीं डालेंगे, आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो वो पोर्टल आपको उसमें लॉगिन करने की परमिशन नहीं देगा। तो ये पूरी प्रोसेस है कि आपको योगा संगम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, ऑर्गेनाइजेशन कैसे सेलेक्ट करनी है। अगर आप शिक्षा विभाग से हैं या गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं तो आपको कौन सा यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट करना है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में कौन सा सेलेक्ट करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।